गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हमारा विषय है हमारा देश भारत। तो यहाँ पे हम भारत से संबंधित कुछ जानकारी लेंगे और साथ ही साथ भारत का विस्तार पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर के रूप में। तो चलिए हम देखते हैं इस वर्कशीट में क्या दिया गया है हमें। भारत एक विशाल देश है। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो अगर आप ग्लोब देखोगे विश्व में तो भारत की स्थिति जो है इस तरफ है। तो ये उत्तर की तरफ है और साथ ही साथ पूर्व की तरफ है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। और अगर हम इसका देशांतर देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक इसका देशांतर फैला हुआ है। अब अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको मानचित्र में दिखाती हूँ ये किस तरीके से दिखाए जाएंगे। यहाँ पर जो है ये 2 पॉइंट्स रहेंगे उत्तर और दक्षिण के, और इसमें जो है अभी हमने देखा है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो ये है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट और ये होगा हमारा जो नीचे की तरफ है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा है क्या, ये हमारा है अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, अब हम देखेंगे देशांतर का क्या विस्तार है। तो हमारे देशांतर के विस्तार को अगर हम देखें तो 68.7 से लेकर 97 डिग्री 25 तक पूर्व तक इसका ये है। ये देखिए ये हमें दिया हुआ है और ये हमारा भारत का अक्षांश और देशांतर का क्या है, विस्तार है जो हमारे भारत का है। अब आगे की जानकारी लेते हैं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का है। तो इतना पूरा हमारा जो है क्या है, क्षेत्रफल है भारत का। और अगर भारत को देखें कि विश्व के कितने भौगोलिक क्षेत्रफल का हिस्सा है तो 2.4% जो है भारत पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का हिस्सा बनता है। भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि कौन से नंबर पे आता है, तो 7वां बड़ा देश है हमारा भारत। अब अगर आप देखें अक्षांशर और देशांतर तो दोनों के विस्तार में लगभग कितना अंतर पड़ जाता है, 30 का। यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 37 डिग्री 6 मिनट से 8.4 को माइनस करेंगे 30 आएगा। ऐसे ही 97 से 68 माइनस करेंगे तो 30 आएगा। तो 30 जो है डिग्री जो है इनके अंदर का अंतर है। अब प्रश्न उठता है कि परंतु फिर भी अगर दोनों में अंतर बराबर है फिर भी हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो पूर्व पश्चिम विस्तार है वो दक्षिण और उत्तर के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। ये इसलिए प्रतीत होता है कि जो आपकी अक्षांश होते हैं उनमें तो बराबर डिस्टेंस होता है, वो एक दूसरे से जो है देशांतर बिल्कुल बराबरी के उसमें ही बनाए जाते हैं। ठीक है, पैरेलल भी बोलते हैं ना इनको, क्योंकि इनका जो दूरी होती है वो बिल्कुल बराबर होती है एक दूसरे से। पर अगर हम अक्षांश की बात करें तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं इनकी दूरी जो है एक दूसरे से कम होने लग जाती है। इस तरीके से ये जुड़े हुए होते हैं ना, तो ये होते हैं हमारे देशांतर। तो देशांतर की दूरी ऊपर से जो है नीचे कम होती जाती है और अक्षांश जो है वो बराबर एक जितने, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है पूर्व पश्चिम वाला है वो छोटा है और उत्तर दक्षिण वाला लंबा है, जबकि ये दोनों बराबर ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। भौगोलिक स्थिति के कारण जो है ये ऐसे प्रतीत होते हैं। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आती है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक यमयोत्र के रूप में माना गया है। अब ऐसा क्यों किया गया, अगर हम यहाँ पे जैसे अभी हमने बात करी कि ये हमारा है 97 डिग्री 25 मिनट और यहाँ पे है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट, तो इसमें अंतर अभी हमने जैसे मैंने आपको भी बताया था कि 97 से लगभग 68 को अगर हम माइनस करेंगे तो कुछ 29-30 आएगा। 30 डिग्री का जो है भारत में फ़र्क देखने को मिलता है। अब हमें ये मालूम है कि 1 डिग्री जो होती है वो होती है 4 मिनट के बराबर और 30 डिग्री जो होगी वो कितने के बराबर होगी, 30 × 4,
तो इसका मतलब 120 मिनट। अब 120 मिनट का क्या मतलब हो गया, 2 घंटे। तो इस तरीके से 2 घंटे का जो है अंतर निकल के आता है किन दो जगहों में, गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में। अब हम इन 2 घंटे के अगर ले लें कि उत्तर में हमारे पूर्व में कोई और समय चल रहा है और पश्चिम में कोई और समय चल रहा है, तो ऐसे तो बहुत भ्रम पैदा होगा, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसलिए हमने क्या किया, एक बीच का हमने देशांतर चुना जिसका क्या माप है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व पे हमने इसको रखा। और इससे क्या किया हमने, इस पे ही निर्धारित किया अपने देश का समय। अब ये कहाँ से गुजरता है, ये हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से ये लाइन जो है गुजरती है। अब जो है, अब एक चीज़ आपने और नोटिस की होगी कि जो हमने यहाँ पर है 8 डिग्री 4 उत्तर लिखा है और यहाँ पर भी 37 डिग्री भी उत्तर लिखा है। वे दोनों जगह उत्तर क्यों लिखा है, एक जगह दक्षिण लिखना चाहिए। हमने उत्तर इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारा देश है वो उत्तरी, पूरे विश्व में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर में स्थित है, इसके कारण हम यहाँ पे उत्तर लिखते हैं। और देशांतर में हम पूर्व क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है पूरे विश्व के गोलार्ध में अगर हम देखें तो पूर्व में है, तो इसलिए हम अक्षांश में उत्तर लगाते हैं और देशांतर में भारत की जब भी हम गणना लिखते हैं तो हम क्या लगाते हैं, पूर्व लगाते हैं। अब एक चीज़ हमारी जो यहाँ रह गई है वो क्या है, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब इसमें क्या है कि हम देखें तो दक्षिण में जो है हमारे दिन और रात लगभग बराबर होते हैं क्योंकि ये भूमध्य रेखा से नज़दीक है। ठीक है, जो भूमध्य रेखा है हमारे, वो आप देख लो क्या होती है भूमध्य रेखा, आपको पता है किस डिग्री पे मानी जाती है, 0 डिग्री पे। और हमारा जो ये दक्षिण भारत है ये कितनी डिग्री पे है, ये 8.4 मिनट की दूरी पे। तो अब 8 डिग्री के फ़र्क में ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं, इसीलिए जो है यहाँ पे जो लगभग दिन और रात हैं वो एक जितने रहते हैं। पर जैसे जैसे हम अपने देश में उत्तर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पे जो दिन रात का फ़र्क है ये ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर को भारत की मानक योमी उत्तर क्यों माना गया है, ये मैंने आपको बताया था। क्यों माना गया है, वो इसलिए माना गया है क्योंकि अगर हम इन दोनों में से कोई भी एक लेते 97 या 68, तो इसमें 2 घंटे की दूरी रहती और पूरे भारत में कन्फ्यूजन रहता, भ्रम रहता। इसलिए इस भ्रम को दूर करने के लिए हमने एक बीच की लाइन चुनी है जिससे कि हमारे पूरे देश का समय जो होगा वो एक अनुसार चलेगा। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है समय में, ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे दक्षिण का जगह है कन्याकुमारी, वो जो है किसके पास है, भूमध्य रेखा के पास है। इसके कारण जो है यहाँ पे दिन रात बराबर होते हैं क्योंकि सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ती है इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे, तो आपको पता है। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो अवधि में अंतर आता है। इसके बाद है सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भागों में गुजरात से पश्चिम की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है। ये भी मैंने आपको ये घंटे टाइम निकाल के दिखा दिया है कि सूर्य की किरणें जो हैं ये पूर्व से आनी शुरू होती हैं और धीरे धीरे करके ये गुजरात तक पहुंचती हैं और 2 घंटे का अंतर बनाती हैं। ये कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो यहाँ पे उत्तर है उड़ीसा। ये मैं उत्तर आपको पूरे लिखे हुए अच्छे से अभी साथ में आपकी जब ये वीडियो एंड होगी आप इसमें देख सकते हैं, तो आप उसका आंसर अच्छे से लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या है, यही है 97 डिग्री 25। और कौन से राज्य, तो राज्य मैंने दिल्ली लिया है। अभी जब आप देखेंगे इस वीडियो के एंड में तो आपको ये सभी उत्तर अच्छे से लिखे हुए मिलेंगे, आप भी उस तरीके से अपने उत्तर लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और भारत का जो भी हमने देखा है भौगोलिक और राजनीतिक सीमा और विस्तार वो आपको समझ आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।